गया जी में श्राद्ध किस लिए, आखिर गया का महत्व क्या है, गया का वास्तविक दर्शन क्या है, इसे भी समझते हैं। तो एक दैत्य हुआ जिसका नाम हुआ गयासुर। ये बड़ा भारी दैत्य था, बड़ा भारी दैत्य था। इसने भगवान महादेव को प्रसन्न कर लिया और इससे प्रसन्न होकर अब देखिए दैत्य लोग भी कभी कभी बड़ा सुंदर कार्य कर जाते हैं। इसने कितना सुंदर कार्य किया कि भगवान से कहता है कि भगवान मुझे वरदान दो। बोला क्या? बोला जो मुझे स्पर्श कर ले वो मुक्त हो जाए, मतलब जो मुझे स्पर्श कर लेगा वो मुक्त हो जाएगा। अब साहब मुक्ति किसे नहीं चाहिए। इसका ऐश्वर्य ऐसा हो गया कि इसी गया क्षेत्र में ये रहता और दुनिया भर के लोग जब मरने जैसी स्थिति आती तो बस इसके पास आते, इसको स्पर्श कर जाते और मुक्त हो जाते। अब ये इसके द्वारा जब लोग मुक्त होने लगे तो वैकुंठ आदि इत्यादि की जो विशेषता है वो समाप्त होने लगी, क्योंकि जब नीचे ही मामला हो रहा है तो ऊपर कौन जाए। सारी सृष्टि का सारा सिस्टम बिगड़ने लगा और जब सिस्टम बिगड़ने लगा तो देवताओं ने फिर आपातकाल बैठक की, साहब क्या किया जाए। तो भगवान ने कहा चलो रुको हम देखते हैं। कहते हैं कि भगवान ने इससे युद्ध किया, भगवान नारायण स्वयं इससे युद्ध करते हैं और युद्ध करके इसको जो है कहते हैं कि तुम्हारे को वरदान तो मिल गया लेकिन ये वरदान मेरी रचना के विरुद्ध है, तो तुम मुझसे युद्ध करो। उसने युद्ध किया। कहते हैं जब दोनों का युद्ध हुआ तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से इसके पूरे शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया और ऐसा दर्शन आता है कि इसके शरीर के रोम रोम तिनका तिनका इस पूरे गया क्षेत्र में बिखर गया, पूरे गया मंडल में बिखर गया। और जब ये बिखर गया तो भगवान जब इसकी आत्मा शरीर से बाहर आई तो भगवान की इसने स्तुति की। बड़ा सुंदर दर्शन है। आज भी हम लोग जब यहाँ पर श्राद्ध अर्पित करते हैं तो वो जगह है जहाँ उस पर भी श्राद्ध पिंडदान होता है। तब इसने भगवान से कहा कि साहब मेरे को स्पर्श करने वाली बात ठीक है, लेकिन अब मुझे आशीर्वाद दीजिए, इस पूरे गया क्षेत्र में जो भी आएगा और यहाँ पिंडदान करेगा, अब तो मेरा शरीर तो रहूं नहीं, पिंडदान करेगा, उस व्यक्ति की जिसके प्रति पिंडदान होगा उसकी सदगति निश्चित कर दी जाए। नारायण ने कहा तथास्तु। तो भगवान के कहने पर इस क्षेत्र में, और कहते हैं साहब ये जो गया जी है, पुराणों का वर्णन है कि जो व्यक्ति गया जी में सिर्फ पैर भर रख लेता, एक चरण रखने से अनेक वाजपेयी यज्ञों के समान फल प्राप्त होती है। अर्थात जो लोग अपने पितरों के, अपने स्वजनों के कल्याण के लिए यहाँ आते हैं वो स्वयं अपना कल्याण कर बैठते हैं। ये वो धरा है, ये वो भूमि है श्री गया जी। तो भगवान ने कहा कि निश्चित उनकी सदगति होगी, क्योंकि मैं आदि पितृ हूं। आदि पितृ मतलब मैं सबका पुरखा हूं, भगवान कह रहे हैं। मतलब जितने पितर हैं उन पितरों के जो आदि पितर हैं वो साक्षात नारायण हैं। तो फिर नारायण ने कहा कि जो भी जीव यहां आएगा उसे मैं मुक्त करूंगा, मैं अपना चरण कमल यहां स्थापित कर रहा हूं। तो इसलिए इस क्षेत्र को विष्णु पद मोक्ष गया तीर्थ कहा जाता है। यह भगवान की प्रतिमा नहीं है, भगवान का चरण कमल है और वही चरण कमल पूजा जाता है। और बड़ा विशाल मंदिर है, बड़ा विराट आदि अनादिकालीन दिव्य दर्शन है। तो ये वो जगह है पूरे के पूरे, अगर मैं पृथ्वी की बात करूं कि जो अधोगति में चला गया हो, जिसकी गति नहीं हो रही हो, जो अटका पड़ा हो, जो लटका पड़ा हो, जो प्रेत योनि में हो, जो भूत योनि में हो, जो आदि आदि योनियों में जा चुका है और जिसके लिए कोई रास्ता नहीं है, तो उसके लिए एकमात्र रास्ता है और वो रास्ता है श्री गया जी श्राद्ध पिंडदान। तो ये मैंने आपको कथा क्यों बताई, ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि किसी भी तरह की प्रेत बाधा अर्थात पितृ बाधा से
अगर हम बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए एकमात्र सर्वश्रेष्ठ अगर कोई स्थान है, जगह है, स्थिति है, तो वो है श्री गया जी। इसलिए यहाँ पर दुनिया भर से लोग श्राद्ध अर्पित करने के लिए आते हैं और आकर अपने जीवन को धन्य धन्य और तृप्त कर लेते हैं।